तुमने बताया कि तुम्हारे मामा डाकू हैं। ना डाकू ना साहब, बागी। बड़े भले आदमी हैं साहब। देखो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। रिकॉर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन क्या कभी किसी जुर्म के सिलसिले में जेल गए हो? हम का हमारे मामा तक नहीं गए साहब, पुलिस पकड़ ना पाई। अपनी आंखों से किरदारों को जीवंत कर देने वाले इरफान खान आज भले ही हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अपनी आंखों में जमाने भर का दर्द समेटकर मौका मिलते ही पर्दे पर अपने अभिनय के जरिए उसे उड़ेल देने वाले इरफान आज ही के दिन यानी 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आइए इरफान की पुण्यतिथि पर उनके कुछ अनसुने किस्से आपको बताते हैं। फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस के निर्देशक अनूप सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इरफान खान को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो सेट पर 10 मिनट का ब्रेक मिलते ही पतंग उड़ाने चले जाते थे और वो उन्हें खोजते रहते थे। एक दिन निर्देशक ने उनसे पूछा कि आपका पतंग के साथ क्या रिश्ता है? तो इरफान ने जवाब दिया, ये एक नाजुक सा कागज है जो हवा में उड़ रहा है, जिसके साथ एक पतली सी डोरी है मेरे हाथ में और मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी भी है, पतंग की तरह नाजुक और उसकी डोर आपके ही हाथ में होती है। आप जीवन के साथ जितना सहज रहेंगे, जिंदगी उतनी ऊंचाइयों पर जाएगी। उधर इरफान का एक किस्सा उनके एक करीबी दोस्त और आईपीएस अफसर हैदर अली जैदी ने सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इरफान अपने दोस्तों पर जान छिड़कते थे और अपने दोस्तों के लिए वो अपनी जान पर खेल जाते थे। उन्होंने बताया, एक बार मैं इरफान के साथ कॉलेज से घर आ रहा था, रास्ते में मुझे बिजली का करंट लग गया। उस दौरान मैं बहुत तड़प रहा था, लेकिन वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। इरफान ने ही मुझे करंट से छुड़ाकर मेरी जान बचाई थी। आपको बता दें कि इरफान 10वीं 12वीं के दौरान ही एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन इसके बारे में किसी को बताने की उनकी हिम्मत नहीं थी। उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने भी उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। फिर इरफान के मन में ये सवाल था कि क्या मुझ जैसा दिखने वाला भी कोई एक्टर बन सकता है। इसी दौरान जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में देखा तो उन्हें हौसला मिला कि वो भी एक्टर बन सकते हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू में इरफान ने अपनी जिंदगी के पहले प्यार के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि 16 साल की उम्र में वो सिर्फ इसलिए दूध लेने जाते थे ताकि दूध वाले की बेटी की शक्ल देख सकें। खास बात यह है कि लड़की भी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराया करती थी। एक दिन लड़की ने इरफान को अपने कमरे में बुला लिया। इरफान के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि कुछ न कुछ इजहारे इश्क होने वाला है, लेकिन लड़की ने अपनी कॉपी दी जिसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी। ये चिट्ठी इरफान को लड़की के बगल में रहने वाले एक लड़के को देनी थी। उस वक्त इरफान ने खुद को हीरो समझा और प्यार की कुर्बानी देते हुए वो चिट्ठी उस लड़के तक पहुंचा दी। इरफान ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि लड़की उनके घर आती थी और दोनों मिलकर छुपन छुपाई खेलते थे। इरफान की माने तो उनके लिए लड़की के साथ बिताए ये पल किसी जन्नत से कम नहीं होते थे, लेकिन दोनों इरफान के कजिन की वजह से अलग अलग हो गए। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन उनके चाचा के बेटे ने आकर कहा कि लड़की ने उसके साथ भी छुपन छुपाई खेली है। फिर क्या था, उनका दिल टूट गया और उन्होंने लड़की से ब्रेकअप कर लिया। इरफान के मुताबिक लड़की से ब्रेकअप करने के बाद वो गम में डूब गए थे। उन्होंने बताया था कि उस वक्त ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने के लिए 2-3 सप्ताह तक वो लगातार मुकेश के गाने सुनते रहे थे। इस दौरान लड़की ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। 5 मार्च 2018 को इरफान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं, जिसका इलाज कराने वो उसी साल लंदन गए थे। इरफान लंदन करीब 1 साल तक रहे। ठीक होने के बाद वो वापस मुंबई लौटे। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के कुछ दृश्यों की शूटिंग की थी।
साथ ही उन्होंने फिल्म प्रमोशन में भी हिस्सा लिया था। 28 अप्रैल 2020 को हालत बिगड़ने की वजह से इरफान को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एक दिन उनके साथ कमरे में उनके बेटे बाबिल मौजूद थे। तभी अचानक इरफान ने अपनी आंखें खोली। बाबिल को देखकर वो मुस्कुराए और बोले, मैं अब मरने वाला हूँ। बाबिल ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटे के इतना बोलते ही इरफान फिर मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कोलोन इन्फेक्शन के इलाज के दौरान ही उन्होंने 29 अप्रैल को दम तोड़ दिया। अपनी मौत से पहले इरफान ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के दौरान एक वीडियो के जरिए कुछ लाइनें अपने प्रशंसकों के लिए कही थी। उनके ये आखिरी शब्द कुछ इस तरह थे, हेलो भाइयों और बहनों, नमस्कार, मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम बहुत खास है। सच बताऊं तो मेरी दिली इच्छा थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हमने इसे बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तिला कर दिया जाएगा। कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू थमाती है तो शिकंजी बनाएं। मतलब जब भी जीवन में मुश्किलें आएं तो उनका भी लाभ उठाएं। बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास सकारात्मक रहने के अलावा दूसरा विकल्प भी क्या है? अब इस हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं, ये आप पर है। पर हम सब ने इस फिल्म को उसी सकारात्मकता के साथ बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी और फिर हंसाएगी। आगे इरफान अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर देखने के लिए कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं, और हाँ, मेरा इंतजार करिएगा। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। साकिब लखनवी का ये शेर इरफान की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और जब उन्हें सेलिब्रेट करने का वक्त आया तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जंग लड़ते हुए रंगमंच से पर्दा गिरा गए। क्या आप इरफान खान के प्रशंसकों में शुमार हैं? बताइएगा हमें कमेंट करके। शुक्रिया।